देखो हम कहाँ पे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दुनिया में थे, ठीक है। तो आओ वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सवाल बनाने से पहले जस्ट 2 मिनट देना हमको, तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। इधर जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था तो हम क्या बोले थे, मैप को याद करने के लिए। मैप में क्या होता था, इधर ईस्ट होता था, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था इसी को क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोल देते थे, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोल देते थे, वाई एक्सिस बोल देते थे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट पॉइंट सी है। कोऑर्डिनेट पॉइंट पे हम क्या बोले थे, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा, एक्स होगा फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा फिर वाई होगा। जितना भी डिस्टेंस हम किससे नापेंगे, ओरिजिन से नापेंगे। ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। यही थी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया। तो अब देखते हैं ये सवाल क्या बोलता है। सवाल क्या बोलता है, देखो ये 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल दिया हुआ 3 वर्टेक्स। ट्रायंगल जिसको बोलते थे, इस शेप का ट्रायंगल होता है, इसको वर्टेक्स बोलते थे। उसका वर्टेक्स ए, बी और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ। प्लॉट these points on a graph paper and calculate the area of triangle। तो ग्राफ पेपर बोल रहा है, ग्राफ पेपर बना लेंगे एक। तो ग्राफ पेपर पे करेंगे सवाल को ड्रॉ। तो यहाँ बोर्ड पे है तो उनको थोड़ा मोड़ा एरर हो सकता है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, ग्राफ पेपर को सॉल्व करना है, तुमको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। 6 इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4। इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, एक इस पे है 1,4। पहले कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस में जाएंगे फिर वाई एक्सिस में, ध्यान है। तो पहले एक है, एक जाएंगे पॉजिटिव है, उसके बाद 4 है, यहाँ जाएंगे इसको बढ़ाएंगे, एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ए था ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 और 4 था। बी कहाँ है मेरा, -2 और 2। पहले वाई पाएंगे माइनस यहाँ, ये यहाँ, इसको बढ़ाएंगे, ये यहाँ मिल जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,2, ये हो गया बी। सी मेरा कहाँ, 3,2, 3 ये रहा, 2 ये रहा, ये मिला। अब यह करेंगे तीनों को, और तीनों क्या है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ट्रायंगल दिख गया। अब इस ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। हाइट यही होगा ना, हाइट कितना होगा, 4 होगा, और ये डिस्टेंस होगा, बेस होगा, इक्वल टू 1/2 गुना बी, हाइट कितना है 4, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या मिलेगा 2, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3, 2 3 5, ये लेंथ टोटल कितना हो गया 5 का। समझ में आया बात, 5 से गुना कर देंगे, 5 का 20, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 यूनिट स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया, समझ में आया बात को। देखो ध्यान से एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखो हम बेस क्या ले रहे थे, यहाँ से यहाँ लिए थे ना बेस, हाइट कहाँ लेंगे, इस कोऑर्डिनेट से इसी का बीच का ना हाइट लेंगे, यही हाइट लेगा ना। ये जो 4 दिया हुआ तो ये यहाँ से हाइट, ये क्या था 4 था मगर यहाँ से लेंगे, यहाँ क्या था 2 था, इसको क्या लेंगे तो ये 2 ही होगा ना, है। यहाँ 4 जगह क्या लेंगे 2 लेंगे। बात समझ में आया, 2 से 2 कट के क्या निकलेगा 5 स्क्वायर मीटर क्या निकल जाएगा, एरिया निकल। अब कोई दिक्कत समझ में आया ना। ये डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे, बेस से नापेंगे। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 4 होगा, 2 होगा, यहाँ से यहाँ टोटल 4 था तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। देखो अब वो क्वेश्चन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन और ट्राई करके देखो समझ में आ रहा है। पॉज करो और क्वेश्चन बना के देखो, बन रहा है, ठीक। पॉज करो। हाँ अब इसको सॉल्व करना, वो सॉल्व एक बार हम सॉल्व करते हैं। द 3 वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, ठीक। स्क्वायर क्या होगा, ये होता है जिसमें क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है। ज्योमेट्री थोड़ा याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है।
तो ज्योमेट्री का कुछ चीजें याद होना चाहिए, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। एबीसीडी है, आर एक का वर्टेक्स दिया हुआ 3,2, दूसरा वर्टेक्स -2,2, तीसरा दिया 3,3 एंड प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी क्या करना, फाइंड करना। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्या फाइंड करना है तुमको, एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया बराबर क्या होता है, साइड गुना साइड, साइड गुना साइड, ठीक है, याद है। तो पहले क्या बनाएंगे, एक y एक्सिस बना लेंगे, एक फिर x एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। इसको फिर यहां से 0 0 इधर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। पहला क्या है, एक 3,2, तो x एक्सिस पे क्या देंगे, 3 जाएंगे, y एक्सिस पे क्या जाएगा, 2 जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 2 -2, इधर देखो ध्यान से, ये क्या है दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट, -2,2 है। तो y एक्सिस पे किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, -2 में आएगा और y एक्सिस पे 2 जाएंगे। दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3,-3, ठीक है। तो 3,-3 था, उसके बाद 3,3 को आता 3 -3 यहाँ आएगा। देखो x एक्सिस में पहले क्या था, पॉजिटिव, तो उधर जाएंगे, मेरा मिस्टेक है। उसके बाद -3 नीचे आएगा, ये रहा तीसरा कोमा, 3,-3, ठीक। अब इसको स्ट्रेट लाइन मिला लेंगे, सीधा सीधा स्क्वायर मिलेगा, तो ये स्क्वायर आएगा, ठीक। अब देखो स्क्वायर में क्या पूरे थे, आमने सामने का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका यहाँ के यहाँ पे क्या है, देखो 2 यूनिट और इधर कितना है, 3, टोटल लेंथ कितना, 5 यूनिट है ना, ये कितना है, 5 यूनिट। तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। देखो 2 और 3, 5 यूनिट। ये भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। और ये भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट होने के लिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यही मीट करे। ये कोमा क्या हो जाएगा, 3,-3, ठीक है। तो डी का फाइंड चल गया ना, बोल क्या रहा था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी। ए बी सी डी दिया और सी को फाइंड करना था, और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया, 3,-3। बात समझ में आया। एरिया निकालेंगे, साइड गुना साइड करेंगे। एक का लेंथ 5 है, ये पता चला कितना है, 5। तो क्या करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे, क्या आ जाएगा, 25। एरिया निकालेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आया, पक्का। करना क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना सवाल है उसको बनाना है। जो भी सवाल में तुमको दिक्कत होगा एनसीईआरटी बुक में से, उसमें से हमको पूछना, तो उसके बाद हम उसको बता देंगे आके, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है।